मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम बृहस्पति के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। बृहस्पति सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और इसकी भूमिका भी बहुत बड़ी होती है। अगर हम कारकत्व की बात करते हैं, जितने भी ग्रह हैं सबसे ज़्यादा कारकत्व बृहस्पति के होते हैं। उन सारे कारकत्व की चर्चा एक साथ नहीं हो सकती क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। लेकिन बृहस्पति, चाहे वो ज्ञान हो, संतान हो, धन हो, बुद्धि हो, इन सब चीज़ों पर बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है। और धर्म हो, कर्तव्य बोध, इन सब कारकत्व ये बृहस्पति के कारकत्व हैं। इनका जो प्रभाव है इन कारकत्वों का, वो बृहस्पति के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। इसकी मूल त्रिकोण राशि धनु होती है और कर्क में ये उच्च का होता है और मकर में नीच का होता है। कारकत्वों की बात करें तो सबसे पहले ये ज्ञान कारक ग्रह है, धर्म का कारक ग्रह है। तो आदमी को हमेशा राइटियस वर्क यानी कि सही काम करने की प्रेरणा देता है। बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति जो होगा वो हमेशा राइटियस वर्क करेगा, सही काम करेगा। उसे अपने कर्तव्य बोध का, अपनी ड्यूटी क्या है, धर्म क्या है मेरा, अपने पिता माता, सोसाइटी, भाई बहन, इन सब के प्रति उनके बारे में, ये आपकी ड्यूटी के बारे में आपको बताता है। तो ऐसे व्यक्ति जिन पर बृहस्पति का बहुत शुभ प्रभाव रहता है, उनके अंदर कर्तव्य बोध उनका बहुत बढ़ जाता है और वो रिलायबल भी होते हैं, लोग भरोसे के आदमी भी होते हैं। दूसरा, इसका फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा धन का कारक है। तो आप देखेंगे कि ये कोषागार, जहाँ ट्रेजरी होती है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जहाँ भी वित्त का लेन देन होता है, उन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तीसरा, ज्ञान का कारक है। ज्ञान कहाँ मिलता है हमें? शैक्षणिक संस्थाओं में, गुरु के यहाँ, और ज्ञान वाले जो साहित्य होते हैं, वेद वेदांग, इन सब का कारक ग्रह है। तो ज्ञान के क्षेत्र में जो उच्च श्रेणी के शिक्षाविद होते हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, उनका एक कारक होता है। अगर ये इसका प्रभाव अच्छा है तो आदमी बहुत ज्ञानी हो जाता है और ज्ञान के क्षेत्र में अपना अच्छा प्रभुत्व रखता है। तीसरा, और संतान का कारक होने से, खास करके संतान के संबंध में जितनी भी आपकी परेशानियां रहती हैं, जो भी संतान के संबंधित समस्याएं रहती हैं, संतान कैसी होगी, क्या होगी, तो उन सब का कारक भी बृहस्पति है। संतान होगी या नहीं होगी, तो इन सब का कारक भी बृहस्पति है। तो बृहस्पति अगर अच्छा है तो संतान के लिए भी अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर के आप बृहस्पति के जो कारकत्व हैं, वो हमेशा लोग कहते हैं कि बृहस्पति गंगा जल छिड़कता है, लोगों को पवित्र कर देता है और एक धार्मिक ग्रह, धर्म के से संबंधित अपने धर्म का निर्वाह करने, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे
आपका पारिवारिक दायित्व हो, चाहे माता पिता के प्रति दायित्व हो, समाज के प्रति दायित्व हो, अगर वो बृहस्पति आपका अच्छा है तो आप उन कर्तव्यों को, उन धर्म को अच्छी तरह उनका निर्वाह करेंगे, नहीं तो उनका निर्वाह करने में आपको परेशानियां आएंगी। खास करके बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि रहती है वो धनु रहती है। धनु से अगर देखेंगे तो मकर द्वितीय भाव होता है और कुंभ तृतीय भाव होता है, तो एक राशि न्यूट्रल हो जाती है द्वितीय भाव, और तृतीय भाव में थोड़ा सा पाप प्रभाव आ जाता है। लेकिन हम बृहस्पति का जो रिलेशनशिप रहता है शनि के साथ उसको न्यूट्रल मानते हैं। एक हो गया काल और एक हो गया एडवाइजर, गुरु, जो हमें एडवाइस करता है। तो जब भी आप देखेंगे कि जीवन में आदमी के जो मुख्य घटनाएं होती हैं, चाहे वो शादी विवाह हो, संतान से संबंधित हो कोई घटना हो, संतान के जन्म की घटना हो, विवाह की घटना हो, या एम्प्लॉयमेंट हो, और या फिर मृत्यु से संबंधित कोई आदमी की जीवन लीला जहाँ पर समाप्त होती है, उनसे संबंधित कोई घटना हो, तो बृहस्पति और शनि का जो गोचर रहता है उसको सबसे प्रमुखता दी गई है, वो घटना को प्रभावित करते हैं। तो एक हो गया शनि, हो गया काल, और बृहस्पति गुरु हो गया एडवाइजर। तो समय को वो एडवाइस भी करता रहता है कि कैसी चीजें घटेंगी, कैसी चीजें होंगी, जिससे कि लोगों का जीवन प्रभावित होगा समाज में। इस तरह से गुरु का जो रोल रहता है, गुरु का मतलब बड़ा। अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो शारीरिक विज्ञान में गुरु हमेशा शरीर की जो सबसे बड़ी इंटेस्टाइन रहती है, सब लीवर, पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला, तो उसको गुरु रिप्रेजेंट करता है। तो लीवर से संबंधित जितनी, अगर गुरु पीड़ित है या पाप प्रभाव में है तो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आदमी को आती हैं। और लीवर से जहाँ से रिलेटेड जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, वो किडनी भी आती है, वो डायबिटीज़ भी आता है, वो गैस्ट्रिक ट्रबल भी आता है, वो सारी चीज़ें को ये समावेश कर लेता है। इसलिए ज़्यादातर कुंडलियों में आप देखेंगे जिनका बृहस्पति बहुत ज़्यादा पीड़ित है और भाव में भी खराब गया हुआ है, तो वो हमेशा डायबिटीज़ और क्रोनिकल डायबिटीज़ के पेशेंट बने रहते हैं। इसका प्रभाव किडनी में भी पड़ता है, वो भी लीवर से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर पीड़ा आ गई है बृहस्पति में बहुत ज़्यादा, राहु शनि मंगल की, और भाव में भी खराब चला गया है, तो ये किडनी से संबंधित रोग भी दे देता है। तीसरा इसका है कि आप देखेंगे जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत होता है, बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर भी बृहस्पति की पीड़ा के कारण ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो खास करके जिसका बृहस्पति शुभ संबंध में है, अच्छे भाव में है, पीड़ित नहीं है, योग कारक है, उनके लिए ये बहुत ही समृद्धशाली ग्रह बन जाता है और जीवन को खुशहाल कर देता है। इसका संबंध कुंडली में अगर शुक्र के साथ आ जाए, चाहे जैसी भी कुंडली हो, चाहे शुक्र उस कुंडली के लिए मारक हो, चाहे जो हो, अगर बृहस्पति और शुक्र का संबंध अगर आ जाता है तो आदमी के पास धन की कमी नहीं रहती। धन का कारक है और दूसरा शुक्र
लग्जरी का कारक है, तो आदमी के पास धन काफी रहता है और वो समृद्ध बनता जाता है। तो बृहस्पति के बारे में जो हमने बताया कि ये एक ड्यूटीफुल ग्रह है, आपको धर्म के क्षेत्र में आपकी क्या ड्यूटी है, आपके कर्तव्य क्या हैं, उसका सही बोध करवाता है। और जिनके बृहस्पति अच्छी कंडीशन में हैं, योग कारक हैं और ज़्यादा पीड़ित नहीं हैं, तो ये अपना प्रभाव बहुत शुभ दिखाते हैं और आदमी को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाते हैं और आदमी का मान सम्मान समाज में बढ़ता है और उसको यश देते हैं। यश प्रदान करने की क्षमता जो रहती है आदमी को यशस्वी बना देता है। तो इतने कारकत्व बृहस्पति के हैं और हर तरीके से ये अपना एक अच्छा प्रभाव दिखाता है। जब भी शनि का और बृहस्पति का गोचर होता है, अगर आपका के सप्तम भाव या सप्तमेश को शनि और बृहस्पति प्रभावित करते हैं तो विवाह के चांसेस बहुत ज़्यादा 80% बढ़ जाते हैं और दशा भी अनुकूल हो तो विवाह तय हो जाता है, कुंडली में अच्छे योग हैं। इसी तरह संतान उत्पत्ति के लिए अगर बृहस्पति और शनि का गोचर जब तक पंचमेश या पंचम भाव को प्रभावित नहीं करता, तब तक आदमी की संतान किसी भी हालत में नहीं हो सकती। तो गोचरीय दृष्टि से दोनों काल हैं और एक एडवाइजर है, तो दोनों समय को बृहस्पति एडवाइस करता है। अब ये ट्रेंड होने वाला है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति के बारे में आज हमने आपसे ये विस्तृत चर्चा की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।